हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। तो यार आज की ये वीडियो है, ऊपर लिखा हुआ है सेमेस्टर 2 में जिनके पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स, बीए और बीएससी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ऑफ जीएनडीयू। ठीक है, सेक्शन ए के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेक्शन ए के सारे टॉपिक्स की ब्रीफिंग एक अलग वीडियो में ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तो जाके पहले उसे देख लो। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी, सी और डी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां मैंने लिख दिए हैं। तो चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूं। 5 4 3 2 1 ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि अगले 5 से 6 दिन में तुम्हें अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी किस तरह से करनी है ताकि एग्जाम में तुम बड़ी ही आराम से पास हो सको। ठीक है, क्योंकि यार देखो, अगर तुम इस पॉइंट पे आके तैयारी शुरू कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि तुम कोई टॉपर स्टूडेंट तो नहीं हो। एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और तैयारी अब शुरू करनी है, तो तुम्हारा गोल है कि तुम्हें बस पास होना है या एवरेज नंबर लेने हैं। तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वहां से छांट छांट कर ये क्वेश्चंस लेके आए गए हैं। यानी पिछले 10 सालों के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। हाँ, वर्डिंग अलग हो सकती है, थोड़ी मॉडिफिकेशंस करी जा सकती हैं क्वेश्चंस में, पर क्वेश्चन यही होता है, उसका आंसर भी यही होता है, वही होता है मतलब। अब मेरे भी एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो इसलिए मैं तुम्हारा सिलेबस टाइम से ख़त्म नहीं करवा पाया, क्योंकि मैंने सिलेबस करवाना भी लेट शुरू किया था बीए बीएससी का। उससे पहले मैं 9th एंड 10th का सिलेबस कंप्लीट करवाता था। पर चलो, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि मैं सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट करवा पाया, क्योंकि मैंने लेट शुरू किया। उसके बाद मेरे भी एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई, तो मुझे भी प्रिपेयर करना था अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी, तो मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाया। अब ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं इससे तुम्हें एक एक क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा और ना ही करवा सकता हूं, ना ही वो टाइम मेरे पास है और ना ही तुम्हारे पास है कि मैं इसके हर एक टॉपिक के लिए एक एक वीडियो 1-1 घंटे की बनाऊं। इसलिए अब ये चीज़ों को तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें एक डायरेक्शन दे दी है, तुम्हें क्वेश्चंस बता दिए हैं, पर अब कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। देखो, सबसे पहले तो यार देखो, प्रिपरेशन तुम्हें करनी कैसे है। तुम्हें एक दिन में एक सेक्शन कंप्लीट करना होगा, और एक सेक्शन टॉपिक वाइज नहीं करना। जो जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना, बस वो करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि उससे ज़्यादा बाहर पेपर में आने के चांसेस कम हैं। अगर तुम्हें पास होना है तो उसके लिए आराम से 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे उसमें से, तो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिपरेशन करनी किस तरह से है कि देखो, हर सेक्शन में से मैंने तुम्हें 5 से 6 क्वेश्चन ही दिए हैं, ऑन एन एवरेज पकड़ के चलते हैं 5 क्वेश्चन हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट तुम्हें करने हैं जो मैंने दिए हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर समझने में, करने में 1 घंटा मैक्सिमम समझ लो तुम्हें लगा, क्योंकि 1 घंटा मैंने वैसे ज्यादा बोला, इतना टाइम नहीं लगता। थियोरी तो है यार मैक्रो में, इतना भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। तो फिर भी मान लेते हैं कि 1 घंटा एक क्वेश्चन को लगा, सो 5 क्वेश्चन को लगे 5 घंटे, यानी एक दिन में तुम सिर्फ 5 घंटे देकर एक सेक्शन डन कर सकते हो, है ना। और तुम्हारे टोटल 4 सेक्शन है, तो 4 दिन में 4 सेक्शन डन हो जाएंगे। रोज सिर्फ 4 से 5 घंटे तुम्हें देने हैं इकोनॉमिक्स के लिए। और एक क्वेश्चन अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है समझने की, वो अच्छे से फटाफट कर लेगा, तो वो तो 1 घंटे से भी कम में एक क्वेश्चन को डन कर लेगा। यानी सिर्फ 3.5 से 4 घंटे पर डे देकर वो अगले 4 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस डन कर सकता है। क्योंकि अगर तुमने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना सेक्शन वाइज, जो जो मैंने दिए हैं, तो इसका मतलब तुमने सिलेबस ही डन कर लिया, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तुम्हारे टॉपिक्स में से जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सबके ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस दे दिए। इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है कुछ भी। ठीक है, तो 5 घंटे रोज, 4 से 5 घंटे रोज देकर तुम एक सेक्शन पर डे कंप्लीट कर सकते हो। पर अगर कोई स्टूडेंट बहुत स्लो है, जिसको समझने में टाइम लगता है, 1 घंटे से भी ऊपर एक क्वेश्चन को लगता है, और एक दिन में वो नहीं कर सकता, तो वो 5 दिन में कर ले, 6 दिन में कर ले, पर 6 दिन से ऊपर तो नहीं लगने चाहिए, सीधी सी बात। अगर 6 दिन से भी ऊपर तुम्हें लग रहे हैं कि करने में, तो समझ जाओ फिर तुम क्या हो मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम की प्रिपरेशन, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है तुम्हें पेपर की। देखो यार, सीधी सी बात, एग्जाम में ना तुम्हें बस, इकोनॉमिक्स वाले हो ना तुम, तो गप मारनी आनी चाहिए। ठीक है, पंजाबी बोलूंगा समझ आ जाएगी ना। इकोनॉमिक्स वाले हो तो पेपर च गप मारनी आनी चाहिए, मतलब इलेबोरेट करो, इलेबोरेट करके लिखो। 6 to 7 पेजेस में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना ही लिखना है।
ज़्यादा नहीं लिख सकते तो मिनिमम 5 पेजेस, और लिख सकते हो तो मैक्सिमम 7 पेजेस ही लिखने हैं, ना 7 से ज़्यादा होना चाहिए ना 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम्हें 30 मिनट्स पर क्वेश्चन देने हैं, यानी हर एक क्वेश्चन को करने में एग्जाम में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर तुम आधे घंटे का स्लॉट सेट करोगे ना, तब जाके कहीं 40 मिनट में डन कर पाओगे। इकोनॉमिक्स का पेपर में 30 मिनट में 7 पेज लिखने कोई सौखी बात नहीं है। सोच के जाते हैं, लिख लेंगे, वहां जाके 3 घंटे पूरे हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन भी नहीं हुए होते। इसलिए स्पीड थोड़ी बढ़ाओ, अपनी वॉच पहन के जाना। एग्जामिनर से मत पूछते रहना आधे घंटे के बाद, मैम आधा घंटा हो गया, सर आधा घंटा हो गया, वो पागल समझेंगे भाई, हर आधे घंटे बाद पूछ रहा है। अपनी वॉच पहन के जाना, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है तो दूसरी पहन जाना, पर आधे घंटे में एक क्वेश्चन करना है। ठीक है। तीसरी चीज़, वहाँ पर मैंने तुम्हें यह बता दिया ना कि तुम्हें वहाँ पे 6 to 7 पेजेस में लिखना है। हाँ, 5 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी चारों में से एक एक क्वेश्चन कंपलसरी, और 5वां कहीं से भी एक करना होता है। 5 क्वेश्चन करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे 3 क्वेश्चन करके आते हैं, 4 क्वेश्चन करके आते हैं, भाई सारे क्वेश्चन करके आओ ना यार, छोड़ क्यों रहे हो। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है ना किसी क्वेश्चन का, तो उसका आंसर जरूर लिख के आओ। थोड़ा बहुत भी आइडिया है उस क्वेश्चन के बारे में तो खाली मत छोड़ो, लिख के आओ। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि जो 4 क्वेश्चन तुमने करे हैं उसमें से तुम्हारे पास होने के लिए सिर्फ 1 या 2 नंबर रह रहे हो, और वो तुमने 5वां क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत आता था किया, उसके तुम्हें नंबर मिल गए और तुम पास हो गए। तो इसलिए तुम्हारा वहां एक एक नंबर जरूरी है, एक एक क्वेश्चन करना जरूरी है तुम्हारे पास होने के लिए, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं। एग्जाम प्रिपरेशन में पहली चीज मैंने ये दी कि 6 to 7 पेजेस के अंदर पर क्वेश्चन को करना है, यानी एक क्वेश्चन का जो आंसर है, पर आंसर लिख देता हूं, चलो, तुम्हें एक आंसर को 6 to 7 पेजेस तक खींचना है, और एक क्वेश्चन को 30 मिनट देने हैं, 30 मिनट्स पर आंसर। एक आंसर को तुमने 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं। और इससे अगली चीज़ जो मैंने आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई है, वो ये है कि अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस। ठीक है, हर सेक्शन में से एक एक सवाल, और 5वां तुम अपनी मर्जी से किसी भी सेक्शन से कर सकते हो, वो ज़रूर करना, 5 करके आना। ठीक है, जिसने 6 to 7 पेजेस में कर करके लास्ट में 36 के 36 पेज भर दिए, तुम लोग बहुत सही हो यार, मजा करा दिया तुमने। पर अगर थोड़े कम भी भरे, कोई ना, 5 के 5 क्वेश्चन करके जरूर आना। ठीक, तो बस यार, आज की इस वीडियो में तुम्हें मैंने सब बता दिया, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन से हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है पेपर को। अब एंड वाली जो अपनी टॉक होती है हमेशा हर सेशन के एंड में, उसे करते हैं। अब एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तो सबने भगवान जी को रिश्वत देनी शुरू कर दी होगी कि भगवान जी प्लीज पास करवा दो, प्लीज 1001 रुपये चढ़ाऊंगा, 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। यार, अगर तुम अभी इस पॉइंट पर भी ये सोच रहे हो ना कि बिना पढ़े सिलेबस किसी तरह भगवान मेरे दिमाग में डाल दें, तो ये बात ध्यान रखना कि भगवान स्वयं तुम्हारा कार्य करने के लिए यहाँ धरती पे नीचे नहीं उतरते हैं। वो सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकते हैं, बाकी काम हमारा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो महाभारत का युद्ध पांडव बिना लड़े ही जीत जाते। वहाँ पर भी श्री कृष्ण ने सिर्फ उनका मार्गदर्शन किया था, शस्त्र नहीं उठाया था। वो तुम्हें खुद करना है। बस यार, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। जाओ, पढ़ो, फोड़ के आना, और मुझे बताना कि जो जो क्वेश्चन मैंने बताए यहाँ पर और उस सेक्शन ए की वीडियो में, उसमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए, कैसा गया तुम्हारा एग्जाम। ये नीचे कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए हमेशा ओपन रहेगा। और तो और, तुम्हारे अगले सेमेस्टर में जो इंडियन इकोनॉमी तुम स्टार्ट करने वाले हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शुरू से करवा कर उसे तुम्हें पूरी तरीके से कंप्लीट करवाऊँ, वो भी बिल्कुल डिटेल में, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, सारे टॉपिक्स के साथ, और कुछ भी ना छोड़ा जाए। इस साल तो मैंने बस एक एक्सपेरिमेंट सा करके देखा कि ये वीडियोस चलती हैं या नहीं, इस पर व्यूज़ आते हैं या नहीं, पर ठीक है, क्योंकि बिना शेयर किए 30 to 40 व्यूज़ आ जाना वीडियोस पर, नीचे 3 से 4 कमेंट्स आ जाना, ठीक है, बहुत है। अगर मेरे से कोई एक भी अच्छे से पढ़ पा रहा है या उसे मेरा समझ आ रहा है जो भी मैं समझा रहा हूँ,
तो मैं क्यों नहीं डालूंगा कि ऐसा कंटेंट। तो ठीक है यार, मिलते हैं अब सीधा तुम्हारे अगले सेमेस्टर में, दैट इज़ तुम्हारा 3rd सेमेस्टर विद इंडियन इकोनॉमी। तब तक के लिए बाय बाय बाय।